अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताता हूँ कि आप मटेरियल अगर लूमियन में लगाते हैं तो उसको एडिट कैसे करते हैं, उसको रिमूव कैसे करते हैं, उसकी जगह पे दूसरा मटेरियल कैसे अप्लाई करते हैं। कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है कि यार हमने एक मटेरियल तो अप्लाई किया है लेकिन इसको हमने ख़त्म करना है, ख़त्म करके हमने दूसरा मटेरियल लगाना है, उसी की जगह उसको मटेरियल रिप्लेस करना है। तो इससे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी आप सब्सक्राइब करें चैनल, और साथ में वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। ये मेरे पास एक मॉडल है गूगल स्केचअप में बना हुआ। वैसे तो लूमियन जो है वो जो है हर किस्म का मॉडल सपोर्ट करता है, स्केचअप का भी, या इसको एक्सपोर्ट 3D मॉडल करें तब भी करता है। लेकिन अभी ये मैं यहाँ से इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये लूमियन ओपन है। इसका मैं जो मॉडल आपने स्केचअप पे बनाया हुआ, अभी देखते हैं कि स्केचअप फाइल को लूमियन किस हद तक सपोर्ट करता है। ये मेरे पास खुल गया है, लूमियन का जो है व्यू पोर्ट वो खुल गई है। मैं इंपोर्ट न्यू मॉडल करता हूँ। मेरे पास ये ऊपर वाला जो है बाइक का पड़ा हुआ है, मेरे पास मॉडल पड़ा हुआ है। यहाँ से आप देखें, यहाँ से जितना भी फॉर्मेट्स हैं, जो भी है, ये सब लूमियन एक्सेप्ट करता है। एसकेपी फ़ाइल है, एफबीएक्स फ़ाइल है, डीएई फ़ाइल है। लेकिन ज़्यादातर मैं चाहता हूँ कि ये डीएई फ़ाइल जो है ना, ये 3D की फ़ाइल होती है, सारी 3Ds होती हैं। मतलब अगर आप जिसमें करना चाहें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे इसको मैं क्लिक करके ओपन करता हूँ तो देखता हूँ कि ये क्या, ये देखिए इसने मेरे पास एरर दे, कुछ ना कुछ होता है ना, प्रॉब्लम होता है। अभी मैं इसी वाले मॉडल को, ये मेरे पास अभी मॉडल नहीं हुआ, इसी वाले मॉडल को मैं स्केचअप में ओपन करता हूँ। ये मेरे पास ओपन हो गया। अभी इसको मैं फ़ाइल करता हूँ एक्सपोर्ट 3D मॉडल। ठीक है, इसको डेस्कटॉप पे ही मैं कर देता हूँ और ये एक्सपोर्ट कर देता हूँ इसको। एक्सपोर्ट हो गई। अभी लूमियन ओपन करते हैं, ऐड अ न्यू मॉडल करते हैं, डेस्कटॉप पे चले जाते हैं। ये वाली मेरी फ़ाइल है डीएई फ़ाइल। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। अभी देखते हैं कि एरर देता है नहीं देता। जी, फाइल ने बिल्कुल भी एरर नहीं दिया, और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आप देख सकते हैं। अभी ये आपके सामने फ़ाइल है, फ़ाइल इंपोर्ट हो गई है और ओरिजिनल कलर में इंपोर्ट हो गई है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये विंडोज़ एरर होते हैं, सॉफ्टवेयर का एरर होता है, तो आप काइंडली जो एक एक्सपोर्ट 3D मॉडल वाला ऑप्शन है, आप काइंडली जब भी कोई स्केचअप से मॉडल एक्सपोर्ट करते हैं तो वो लाजमी यूज़ किया करें, क्योंकि उसमें फिर मॉडल में प्रॉब्लम नहीं होती। तभी मटेरियल एडिट का जो मसला है वो मैं आपके सामने हल करता हूँ। तो ये हर चीज़ का अलग-अलग जो है, इस पे जिस चीज़ को आप क्लिक करेंगे ये अलग से इस पे मटेरियल अप्लाई हुआ हुआ है। ये देख सकते हैं, ये सारे के सारे जो जितनी भी लिखाई हुई है, जो कुछ भी हुआ है, ये सब का सब मटेरियल ही अप्लाई किया गया है। मैं इस पे मटेरियल लगाता हूँ। तो यहाँ पे आपने आउटडोर में चले जाना है। जैसे पहले जो है मटेरियल अप्लाई होता है, इनडोर में आ जाए। यहाँ पे ज़रा वो रिफ्लेक्शन वाला मटेरियल आता है। अभी ये रिफ्लेक्टिंग मटेरियल है जो कि रिफ्लेक्ट करता है। अभी यहाँ से आपने ओके कर दिया है।
यहाँ से जैसे आपने ओके किया है तो ये मटेरियल आपका अप्लाई हो गया है यहाँ पे। तो ये जिस जगह पे आप क्लिक करेंगे उसी जगह पे आपका मटेरियल, अभी इसी मटेरियल को आपने एडिट करना है तो आप जो लेफ़्ट साइड पे मटेरियल लाइब्रेरी वाला ऑप्शन है आपने उस पर क्लिक कर देना है और आपका दोबारा से आप री मटेरियल इसको एडिट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यार नहीं मैंने बिल्कुल ये ख़त्म करना है तो ये यही वाला यहाँ पे अगर आपने कोई मैप लगाना होता है, कोई आपने जो है तस्वीर लगानी होती है वो आप लगा देते हैं और उसके बाद उसको ख़त्म करने का मैं कोई तस्वीर आपको लगा के बताता हूँ कि यही तस्वीर लगाता हूँ एक, ये इस जगह पे मैंने एक तस्वीर लगा दी, ठीक है, ये एक, जबकि दोनों मटेरियल अप्लाई हैं, ठीक है, पिक्चर भी अप्लाई है और इसके बाद जो है दूसरा कलर भी अप्लाई है। एक ही चीज़ पे आप पिक्चर भी लगा सकते हैं और एक ही चीज़ पे ये दोनों, ये भी प्रॉब्लम इसमें सॉल्व है कि ये दोनों मटेरियल एक ही जगह पे अप्लाई हो गए हैं। अगर आपने ये टेक्सचर क्लोज़ करना है, आपने टेक्सचर क्लोज़ करना है तो यहाँ से इसको डबल क्लिक करके वो आप ख़त्म कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं, कोई दूसरी चीज़ लगाना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप यहाँ से भी रिप्लेस कर सकते हैं और इधर से कुछ और जो है आउटडोर मटेरियल में मेटल वगैरह जो आप इजीली यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये होता है मटेरियल की एडिटिंग में और इसको चेंज करने का तरीका। और जो जो जिस जगह पे जो चीज़ लगी होती है, जो हाईलाइट होता है, जिस चीज़ पे मटेरियल एडिट हो सकता है तो आप इजीली वहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। दोबारा से उसी चीज़ को क्लिक करें और वहाँ से चेंज कर लें मटेरियल। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। आप इसे लाजमी लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।